जब संत बोले सच तो चुभे कईयों को। क्या यही है आज के समाज की सच्चाई, जहां सुधार की बात भी अपराध बन जाती है। धर्म का मंच और शब्दों से उठता तूफान। प्रेमानंद महाराज के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही पूछ रहे हैं कि क्या ये मर्यादा की बात थी या मर्यादा का उल्लंघन था। इतना ही नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने ज्ञान का प्रचार कर रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये शब्द क्या समाज को आईना दिखाने के लिए थे या फिर समाज की एक बड़ी आबादी को ठेस पहुंचाने के लिए। संत प्रेमानंद महाराज अपने धार्मिक प्रवचनों और कथाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने एक बयान के कारण चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक कथा के दौरान महिलाओं और युवाओं को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल उन्होंने कहा था कि जब किसी महिला को 4 पुरुषों से मिलने की आदत लग जाती है तो वो किसी एक पति को स्वीकार नहीं कर पाती। ठीक उसी तरीके से जब कोई पुरुष कई लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाता। उन्होंने ये भी कहा था कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही होंगी जो अपना पवित्र जीवन किसी एक पुरुष को समर्पित करती होंगी। ये कोई साधारण टिप्पणी नहीं, बल्कि ये समाज को एक गहरी बात समझाने की उनकी कोशिश थी कि भोग की गति संतोष का नाश करती है। महाराज का ये कथन हमें यही याद दिलाता है कि रिश्ते निष्ठा और संयम से टिकते हैं और जो व्यक्ति सीमाओं को लांघता है वो अतः अपने घर और जीवन की शांति को खो देता है। संस्कारों की बात हो तो संतों से सीख को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सत्य कड़वा जरूर हो सकता है लेकिन जीवन बदलने वाला भी। आज के रिश्ते में देखने वाली अस्थिरता, टूटन और असंतोष का कारण कहीं ना कहीं हमारी वास्तवात्मक सोच और अस्थायी संबंधों की ही प्रवृत्ति है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और भी कई सामाजिक संगठनों में गुस्सा देखने को मिला। लोग इसे महिलाओं का अपमान मान रहे हैं और प्रेमानंद महाराज से माफी तक की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने खुद इस विवाद का जवाब अपनी अगली कथा में दे दिया। उन्होंने कहा कि जो गंदे आचरण कर रहे हैं अगर उन्हें सही उपदेश दो तो वो बुरा मानते हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख पाता है, अगर उसे अमृत कुंड में डाल दो तो वो परेशान हो जाता है। वैसे ही जब कोई संत सच और सुधार की बात करता है तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। उन्होंने आगे कहा कि गंदे आचरण करने वालों को सही उपदेश देना बिल्कुल बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप सब बच्चे हो, आप सब यहाँ पर सुधरने के लिए आए हो। हम कड़वा भी भूलेंगे तो आपको सहना पड़ेगा, लेकिन अगर सही बात को समझाएं तो आप बुरा मानोगे। उन्होंने आगे कहा कि नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुम्हें सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में है तो वही तुमको डिप्रेशन में भी ले जाएगा, वही सुख तुमको प्रेरित भी करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी कि तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल तक पहुंचा देगा। उन्होंने आगे कहा कि संत सदगुरु देव और शास्त्र की बातों का मनन करें तो माया है ही नहीं। बहरहाल संत प्रेमानंद महाराज ने साफ कहा कि गंदे आचरण वालों को जब सच का उपदेश दिया जाता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली का कीड़ा अमृत में बेचैन सा हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आज का समाज सच सुनने की ताकत खो चुका है। क्या सुधार की बात करना ही आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है? जब संत बोलते हैं तो केवल आवाज नहीं उठती, चेतावनी भी दी जाती है। सवाल है कि क्या हम उस चेतावनी को समझने के लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।